कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि करिए। सुख ही आपका भाव है, स्वरूप है, उसका अनुभव करिए। सिर से पांव तक सुख की जैसी भी स्थिति है, शारीरिक सुख या वेदना, आराम या वेदना, जो भी आपका भाव है वर्तमान में, आपकी सुख की अवस्था है, वही भोग्य है, उसका प्रसन्न चित्त से अनुभव करिए। नेत्रों से दिखने वाले मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, उनको देखने से सुख का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख नाम का गुण नहीं है, शक्ति नहीं है। यदि होती भी तो उनका सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता था। स्वयं का सुख स्वयं के ही अनुभव में आता है। सिर से पांव तक अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख को भोगिए। अपने सुख गुण की पर्याय अवस्था परिणाम कदाचित कर्म के उदय से असहता भी हो, वेदना भी हो, उसको अत्यंत प्रमोद से, प्रसन्न चित्त से अनुभव कर लीजिए। यह आपकी पर्याय है, आपकी अवस्था है। अपनी अवस्था ही हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य है। बहिर्मुख रहकर हमने नाना दुख भोगे हैं, अपने को सुख से वंचित रखा है। अब अपने स्वरूप को, जो सुख है, उसको भोगिए। पूरी हमारी आभ्यंतर काया सुख की ही बनी हुई है। बस इसकी सुख की जो भी वर्तमान अवस्था है, इंद्रनाउ, उसको हमें अनुभव कर लेना है। और ये अनुभव मोक्ष तक जाता है, हमें मोक्ष पहुंचाता है, अविनाशी उत्तम सुख प्रदान करता है। इतना सा मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग को फैलाइए नहीं। इससे अन्य जो कुछ होगा वो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सुख का मार्ग नहीं होगा। यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इस जगत में अपने को छोड़कर जीव बाहर सुख की तलाश करता है, वही अंधकार है, मोह है। इंद्रियों को खुला रखकर मूर्त पदार्थों से सुख पाना चाहता है। जहाँ इंद्रियां खुली है वहाँ नियम से दुख है, और जीव को ये नहीं मालूम होने के कारण वह इंद्रियों को खुला रखता है, बंद नहीं करता और नाना दुख भोगता है।
मोक्ष का इतना सा ही उपाय है, कॉन्कर योर सेंसेस, अपनी इंद्रियों को जीतो। माने इंद्रियों को उपयोग में मत लो। चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय हो, रसना हो, घ्राण हो, चक्षु और कर्ण हो, और फिर या मन हो, मस्तिष्क हो। मत शुभ ज्ञान को काम में मत लो। ये रिद्धियां हैं, ज्ञान रिद्धि है, तो कोई भी रिद्धि भोगने योग्य नहीं होती। रिद्धि पराधीन होती है। जीव रिद्धि स्वभाव से रहित है। वह स्वाधीन सुख का स्वामी है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करके ही संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए, और इससे आप मोक्ष के अधिकारी होंगे, अल्पकाल में परमात्मा होंगे। यह स्वसंवेदन मोक्ष का मार्ग है। आपके शरीर में आराम है या वेदना है, यह अनुभव करने में किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। बच्चा भी बता सकता है कि उसके सिर में, हाथ में, पाँव में दर्द है या नहीं है। दर्द होती है तो वह रोने लगता है, आराम आता है तो रोना बंद कर देता है। दर्द या आराम का हमें स्वमेव अनुभव होता है, पर इंद्रिय द्वार खुली हो तो हम उससे वंचित हो जाते हैं। हम इंद्रिय द्वारों को बंद करके अपने शरीर में विभिन्न अंगों में दर्द है या आराम है, उसी का अनुभव करिए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आप कैसा फील करते हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ये सब आप ही अनुभव कर सकते हैं। यही हमारी अपनी निजी सामर्थ्य है। हमारे सुख दुख का हम ही अनुभव कर सकते हैं। सुख दुख से विपरीत अपना शारीरिक सुख दुख है, अपने आभ्यंतर शरीर में होने वाला सुख दुख, अपने में होने वाला। मूर्त काय में सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि मूर्त काय के स्थान पर उसी के क्षेत्र में होता है। तो यह भ्रम उत्पन्न होता है कि मूर्त काय में दर्द या आराम हुआ है। और कहने में आता है कि मेरी हड्डी में दर्द है या नस में दर्द है, तो वास्तव में नस में या हड्डी में दर्द नहीं होता है। मस्कुलर पेन, बोन पेन होता नहीं है। कहने में आता है क्योंकि हमें अपने मूर्त काया का ही परिचय है। अपने आभ्यंतर शरीर को प्राय जीव पहचानते नहीं है, जो वे स्वयं है, जिसमें सुख दुख की घटना होती है। मार्ग तो इतना ही है कि शरीर में सुख दुख की जो भी स्थिति है
उसको संभाव से अनुभव कर लिया जाए और करते रहा जाए। बाहर का जानना बंद किया जाए, बाहर के साथ का व्यवहार बंद किया जाए। ये अलग बात है। इस कार्य में देव शास्त्र गुरु देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप दान जो गृहस्थों के कर्तव्य कहे गए हैं वे कुछ भी नहीं है। पंडितों ने मुनियों ने गृहस्थों के लिए अलग कर्म बता दिए हैं, पर वास्तव में सब जीवों का कर्तव्य एक ही है, वह अनुभव करना, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना। इतने से काम मात्र से जीव अल्पकाल में परमात्मा होता है। निश्चित तौर पर सब दुखों से निवृत्त होता है। इसका कोई विस्तार नहीं, हर विस्तार करना योग्य भी नहीं है। ये स्वमेव शरीर में सुख दुख का अनुभव सब जीवों को होता है। अपने आराम वेदना की स्थिति को स्पष्ट रूप से अनुभव करता है और बाहर से ध्यान हटाकर वो अपने सारे सुख दुख को सुगमता से अनुभव में ले सकता है। ये मालूम हो जाए, ज्ञान में निर्णित हो जाए कि यही मोक्ष मार्ग है, तो कितनी सुगमता से वो अपने शरीर के आराम वेदना का अनुभव करके परमात्मा बन जाएगा, हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। मोक्ष मार्ग जो राई के समान था उसको पहाड़ समान बना दिया गया मोही पंडितों और मुनियों के द्वारा। जो मोक्ष मार्ग से स्वयं परिचित नहीं थे, बुद्धि के बल पर इंद्रिय ज्ञान के बल पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, वे न स्वयं मोक्ष मार्ग को जानते हैं न दूसरों को मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं। अपना समय भी वृथा करते हैं और अपने फॉलोअर्स का समय भी वृथा करते हैं। स्वयं तो डूबे हुए हैं, औरों को भी डूबने में निमित्त होते हैं। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, स्वानुभव। कोई कह सकता है विषय सुख का विषय दुख का भी अनुभव होता है, पर वहाँ चूंकि लक्ष्य बाहर के मूर्त पदार्थों पर है, अपने पर नहीं है, अपना आलंबन नहीं है, इसलिए अपने में होने वाला शारीरिक वैसे सुख दुख वह संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। वैसे एक सुख दुख के अनुभव में पराश्रय है, पराधीनता है, परावलंबन है, तो शारीरिक सुख दुख के अनुभव में स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। बस यही भेद विज्ञान करना है। हम सुख स्वभावी हैं तो सुख गुण के परिणाम में ही भेद विज्ञान करना है। इसी भेद विज्ञान से जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। जो हमारा सुख स्वभाव है वो किस प्रकार मलिन होता है, वो किस प्रकार निर्दोष होता है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ से प्राप्त हो, यह दिव्य अंत तत्व जिससे
बंधनों से मुक्त हो। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद अपने से मिलेगा, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। मूर्त पदार्थों से नहीं मिलेगा, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। तो उनके लक्ष्य से जो हमको विषय सुख का कदाचित अनुभव में आता है, वह निर्दोष नहीं है। वह केवल हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करने से उत्पन्न होने वाला विपरीत सुख है। जितना स्वास्थ्य प्रगट है उसका ही सुख हम भोगते हैं, विषयों को नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि विषय सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनसे सुख भोगा जाना संभव नहीं। लोक में भी कोई क्षुधा का दुख, क्षुधा जो शारीरिक दुख है उसका अनुभव करता है, तो बाद में उसको भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है, उसको भोजन का सुख मिलता है, क्योंकि उसने अपने शारीरिक दुख को वहन किया है, अनुभव में लिया है। प्यास हो, प्यास का दुख अनुभव में लिया हो, तो बाद में पानी पीना, पानी अच्छा लगता है। गर्मी का दुख भोगा हो तो शीतलता अच्छी लगती है, शीतलता का दुख भोगा हो तो गर्मी अच्छी लगती है। वहाँ कोई गर्मी सर्दी ये अच्छे नहीं है, वो तो हम जो दुख भोग लेते हैं तो उसके बाद में सुख का स्वतः अनुभव होता है। शारीरिक दुख भोगने के बाद स्वतः सुख प्रकट होता है। हमको ये भ्रम हो जाता है कि सुख कहीं बाह्य पदार्थों से आया है। दुख आया है क्योंकि हमने, सुख आया है क्योंकि हमने शारीरिक सुख दुख को अनुभव में लिया है। सुख पदार्थों का नहीं है किसी को भी। संसार के किसी जीव को पदार्थों से सुख नहीं आता है, अपने ही सुख स्वभाव के कारण सुख आता है। जितना हम शारीरिक दुख सुख को अनुभव करके कर्म निद्रा कर लेते हैं, अपने को शुद्ध प्रकट कर लेते हैं, उतना सुख हमको आता है। भले उस समय हमको पर का लक्ष्य हो तो वैसे एक सुख आता है, पर सुख आता है। उसका हेतु एक ही है कि हमने अपने शरीर के सुख दुख को अनुभव में लिया है। उसी के अनुभव से जीव एक इंद्रिय से आगे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय संगी होता है, और बुद्धि पूर्वक यदि उस काम को करता है तो परमात्मा बन जाता है। मनुष्य होकर वापस लौटता नहीं है। हम मनुष्य तक तो स्वतः हो गए शारीरिक सुख दुख का अनजाने में अनुभव करके। हम कैसे हैं ऐसा हमने अनुभव से जाना। शरीर में, हाथों में, पाँव में, आंख में, कान में कैसा दर्द है, आराम है, उसको हमने अनुभव से जाना, अनुभव किया। ये तो अनजाने में बगैर मोक्ष मार्ग जाने हमने यह काम किया, उससे हम चढ़ते चढ़ते मनुष्य हो गए। बहुत बुद्धिजीवी भी हो जाते हैं, बहुत बलवान भी हो जाते हैं इसी हेतु से। और जब ये प्रयोजन बस मैंने मोक्ष के अभिप्राय से शाश्वत सुखी होने के लिए निरंतर अपने शारीरिक सुख दुख को अनुभव में लेता है, सिर से पांव तक हर अंग उपांग के जो भी रोग निरोग अवस्था है, आराम वेदना की स्थिति है, उसको अनुभव में लेता है। तो फिर वह लौटकर वापस नीची गतियों में नहीं जाता है। फिर वह मनुष्य से निर्वाण पद को, परम पद मोक्ष को ही पाता है, क्योंकि उसने अपने स्वयं के सुख को भोगा है, अपने स्वभाव को भोगा है, विषयों को नहीं भोगा है। जो भी है, हर जीव सुख को भोगने के लिए यत्न करता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुख भोगने के लिए एक समय भी यत्न नहीं करता हो। हर प्रयत्न सुख के लिए करता है। सारी दुनिया से जुड़ता है तो सुख के लिए जुड़ता है।
उस मूर्ख को पता नहीं है कि दुनिया में सुख नहीं है। दुनिया से जुड़ने से तुम्हें यथार्थ सुख नहीं होगा, तुम निर्वाण को नहीं पाओगे, अविनाशी सुख को नहीं पाओगे। जब वो अपनी मूर्खता को पहचान लेता है कि जगत से जुड़ने से सुख नहीं आएगा मुझे, चाहे वो जगत कोई हो, परिजन हो, मित्र हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई क्यों न हो, प्राकृतिक संपदा हो, वैभव हो, नाना प्रकार के पुद्गल परिणाम है, पुद्गल के रूप है, कोई भी हो, उनके साथ जुड़ने से सुख नहीं आएगा, क्योंकि मूल पदार्थ सुख स्वाभाविक नहीं। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता, तो लौटना होगा उसको अपने पास। और जो सदा के लिए अपने पास लौट आते हैं वो सुखी हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हुआ, एक व्यक्ति परिस्थितियों के चक्कर में पड़ा तो नाना प्रकार के कष्ट पाता है, सुख थोड़ा पाता है, दुख बहुत पाता है। और जब वो लौटकर अपने घर में अपने स्त्री के पास आता है तो वहाँ फिर सुखपूर्वक ग्रस्त जीवन बिताता है। हमेशा के लिए लौटकर अपने घर आ जाए, अपनी स्त्री के पास, पर स्त्रियों का संग छोड़ दे, तो वो दंड का पात्र नहीं होता है, कष्ट का पात्र नहीं होता है। ऐसे ही हम जो पर पदार्थ हैं, बाहर की दुनिया है, उनके पास चले गए थे परिस्थितियों के पास जाने की तरह से। अब लौटकर अपनी स्व स्त्री जो अपनी अमूर्त काया है, सुख स्वभावी काया है, अपना ही ये दिव्य पदार्थ है सिर से पांव तक, जब यहाँ लौटकर आ जाता है और यहीं रहता है और अपने सुख को भोगता है, तो फिर शाश्वत मोक्ष को पा लेता है, शाश्वत निर्वाण को पा लेता है। जान जाए कि परिस्थिति के पास जाने का जो मेरा निर्णय था वो खोटा था, अच्छा नहीं था। ऐसे ही जान जाए कि जो पर पदार्थों के पास जाता था वो अच्छा निर्णय नहीं था। इंद्रिय द्वार है जो पर पदार्थों को विषय करके उनका संग करता था और वहीं से सुख पाने का यत्न करता था नाना प्रकार से, वो मेरा जीवन यथार्थ नहीं था। उससे मैं कहीं सुख को प्राप्त नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। सुख का भ्रम में जीना कोई जीना नहीं है। भ्रम का निवारण करके सुख जो अपना ही स्वभाव है, पहले उसकी जो भी अवस्था है, लोक में भी अपना घर जैसा भी है, अपनी स्त्री जैसी भी है, अपने बच्चे जैसे भी हैं, वही जीवन निराकुल का अनुभव करता है। लोक अपेक्षा, यहाँ पारलौकिक अपेक्षा अपने पांव से मस्तक तक अपने आभ्यंतर शरीर के पास आकर जो भी यहाँ की अवस्था है उसको भोगते हुए रहता है, तो वो परमानंद को पा जाता है, अविनाशी उत्तम मोक्ष सुख, उत्तम सुख को पा जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। अब इसका विस्तार नहीं करना है, नाना भेद प्रभेद नहीं करने हैं मोक्ष मार्ग के। एक और अपना ही सुख है जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहेंगे, और एक तो विषय के लक्ष्य होने वाला विषय सुख दुख है। दोनों का भेद विज्ञान करना है। एक बहिर्मुक्ता में मिलता है, एक अंतर्मुक्ता में प्राप्त होता है। यदि हमारा निर्णय अपने ही शारीरिक सुख दुख के प्रति हुआ, वैसे सुख दुख के प्रति नहीं हुआ, तो हम निर्वाण के अधिकारी हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग में तो बाहर का वैश्विक सुख के अपेक्षा शारीरिक दुख भोगना अच्छा है। इतना अच्छा है कि कोई तुलना नहीं है। वैश्विक सुख को नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे और शारीरिक दुख को पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे।
शारीरिक दुख हमें मोक्ष ले जाएगा और वैश्विक सुख हमें नरक ले जाएगा। नरक है या नहीं, पर हमको घोर असाता का दुख देगा, शारीरिक दुख देगा, वैश्विक दुख देगा। इतना सा विवेक है, इसके बल पर हम अंतर्मुख हो सकेंगे, अंतर्मुख रह सकेंगे और निर्वाण को पा सकेंगे। ये सिद्धांतिक पक्ष कहने का मन बार बार मेरा हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत अगर स्पष्ट हो तो प्रैक्टिकल हम आराम से कर पाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल करते करते भी मन में शंका उत्पन्न होती है और हमको उस कार्य में रुचि पैदा नहीं होती। भले ही मन को राजी करने के लिए हम कदाचित इसे ध्यान के आयोजन में जुड़ जाएं, पर भीतर हमारा चित्त बाहर से लगा रहता है। भावना बाहर के पदार्थों की रहती है, चाह बाहर के पदार्थों को पाने की रहती है, बाहर में प्रसिद्धि पाने की रहती है, लौकिक सुख पाने की इच्छा अंदर में बलवान रहती है। और उस हेतु से हम कदाचित जो अंतर्मुख होने का प्रयत्न करते हैं वह सार्थक नहीं हो पाता। जैसा इष्ट फल है, मोक्ष हम नहीं पाते। यद्यपि अंतर में देखते हुए सम्य ज्ञान समय हो जाता है, पर उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि अंतर में ठहरने का समय जब बढ़ता है, उसी का हम बारंबार अभ्यास करते हैं तो दर्शन मोह मिथ्यात्व कर्म नष्ट होता है, तो समीचीन ज्ञान पैदा होता है। निसर्ग विधि तो यही है, क्योंकि हम ईमानदारी से अंतर में ठहरते नहीं हैं तो दर्शन मोह नष्ट नहीं होता है, मिथ्या श्रद्धा नष्ट नहीं होता है। तो कदाचित वहाँ देशना का भी आशय बन जाता है, देशना मिलती है कदाचित, और हमको थोड़ा उसके प्रति, देशना के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, तो फिर हम अंतर में ठहरने का प्रयत्न करते हैं। तो भीतर से जब अंतर में ठहरने का प्रयत्न करते हैं तो फिर ज्ञान अंधकार नष्ट होता है और फिर हमारा खुद का उत्पादित किया हुआ सम्यक ज्ञान पैदा होता है। जो हमारा उत्पन्न किया हुआ सम्यक ज्ञान है वही सार्थक है। केवल देशना मात्र से कुछ भी सिद्धि नहीं होती है। देशना पर चलकर जीव इष्ट फल को पा लेता है, अपने दर्शन मोह कर्म को नष्ट करके सम्य ज्ञान पैदा कर लेता है। फिर वास्तव में वह आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से बारंबार अंतर्मुख होता है, अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव में ही रुचिवंत रहता है, संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है और फिर सकल कर्मों को नष्ट कर परमात्मा हो जाता है। आप जिस भी मुद्रा में है, जिस भी आसन में, उसको अनुभव में लीजिए, पेट से पांव तक प्रत्येक अंग उपांग को, उनके सुख दुख की अवस्था को अनुभव में लीजिए। मुखमंडल को, गर्दन को, धड़ भाग को, दाएं भुजा को, बाएं भुजा को, दाएं पैर को, बाएं पैर को, सर्वांग को, एक एक अंग कर, एक एक उपांग कर, हर अंग की दशा को जो भी है आराम वेदना की, उसके भोग से ही संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए और अपने को संसार सागर से पार करिए।